दोस्तों जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि वो जीत रहे हैं और जीतने के बाद उन्हें सबसे पहले अनाउंसमेंट जो कि वो थी ग्रीन एनर्जी सेक्टर को लेके बहुत बड़ी खबर। उन्होंने कहा कि भैया जैसे ही मैं शपथ लूंगा यहाँ पे जितनी ग्रीन एनर्जी कंपनी स्पेशली विंड टरबाइन मेकिंग कंपनीज उनकी मैं वाट लगा दूंगा, मतलब उनको खराब कर दूंगा, बंद कर दूंगा जिस दिन शपथ लूंगा। मैंने आपको उसी दिन कहा था कि ऐसा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं टैरिफ इकट्ठा करने का प्लान हो सकता है, ये कहीं ना कहीं अफ्रीकन कंट्रीज या स्पेशली हिंदुस्तान को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए या उसको एक तवज्जो देने का एक स्टेप हो सकता है, क्योंकि भारत के रिश्ते अमेरिका से बहुत ज्यादा सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर बात करते हैं होने वाली लड़ाई की, ये हो सकता है न्यूक्लियर वेपन यूज हो सकते हैं। देखिए न्यूक्लियर वेपन यूज होंगे, वर्ल्ड वॉर अगर स्टार्ट हो गया तो भैया शेयर बाजार तो क्या, हमारे घर का जो लोकल बाजार है वो भी बंद हो जाएगा। अगर जब तक ये सब चीजें नहीं हो रही, आप दहशत में आके अपने आप को ब्लड प्रेशर का शिकार मत बनाइए। आपको डायबिटीज हो सकती है, आपको हार्ट इश्यूज हो सकते हैं। अगर बाजार में जब तक हैं ओपन माइंडेड रहिए और ध्यान रखिए, जब जब बाजार में क्रैशेस आए हैं आपके पास में पैसा होता तो आप बहुत तेजी से करोड़पति बनते। ध्यान है, करोड़पति की बात को लखपति की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब मार्केट क्रैश करती है उसके जो रिवाइवल्स होते हैं वो भी बुर्ज खलीफा की तरह स्ट्रेट एंड फास्ट होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर आपके पास में सपोज कीजिए 10 लाख रुपए है, तो अगर आप इस समय 5 लाख कैश में बैठना चाहें तो बैठने की कोशिश कीजिए। थोड़ा पैसा आपके पास होना चाहिए। सोर्स ऑफ इनकम अगर आपकी ऐसी है जो आप पैसा लगा सकते हैं बार बार, तो भी आपके पास में कुछ कैश सरप्लस होना ही चाहिए, ताकि आप ऐसे क्रैशेस में फायदा उठा सके। दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, कौन सा स्टॉक को सिलेक्ट करना है। उस स्टॉक को सिलेक्ट करने के बाद में उसके फंडामेंटल्स कैसे चेक कीजिए, टेक्निकल्स कैसे चेक कीजिए, कैसे हम किसी शेयर में श्योर हों कि वो मेरी वॉच लिस्ट का हिस्सा बन सकता है और वॉच लिस्ट से वो मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है। मनी मैनेजमेंट क्या होती है, रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है, स्टॉक्स को कैसे स्क्रीन किया जाता है, स्टॉक्स कहां से ढूंढे जाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैं कैसे बेस्ट से बेस्ट यूज कर सकता हूं। This is the need of the hour and this is all about the upcoming मुंबई मास्टर क्लास। अभी हम अहमदाबाद होके आए हैं, लास्ट दिल्ली हैदराबाद हम होके आ चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास थी, स्टूडेंट्स बहुत मजे कर रहे हैं। अब यहाँ बात है मुंबई वालों की और मुंबई में आने वालों की। तो अगर आप सीट बुक करना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी 2 दिन की सीट को लॉक कीजिए। बहुत मजा आने वाला है, ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और बहुत सारी बातें, बहुत सारा सीखना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने वाले हैं। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है, देन दिस मास्टर क्लास इज एब्सोल्युटली फॉर यू। सट्टा मारने के लिए हम क्लास नहीं कर रहे हैं, सट्टा मारना सिखा भी नहीं रहे हैं। यस वी विल डेफिनेटली स्टडी ऑप्शन चेन इन दिस क्लास। ऑप्शन चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो लोग एफ&ओ के स्टॉक्स को ट्रेड या ट्रैक करना चाहते हैं। बट यस फॉर वेल्थ क्रिएशन दिस इज अ मस्ट। जो डिस्काउंटेड सीट्स हैं बहुत ही जल्दी फिल होने वाली है, तो अगर आप सीरियस हैं गो एंड कॉल अस राइट अवे। बढ़ते सुज़लोन की पूरी चीट फंड एनालिसिस के ऊपर में, ताकि समझ में आए कि सुज़लोन के सीईओ ने क्या कह दिया और हमें इस शेयर में निवेश करना है या नहीं करना। तो जब बात विंड एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ी लीडर कंपनी है सुज़लोन। सुज़लोन के सीईओ ने क्या कह दिया इसके ऊपर सबसे लास्ट में चलते हैं, क्योंकि उनकी एक ऐसी स्टेटमेंट जो शायद आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट कर सकती है, ये हमें इस वीडियो के एंड में पता लगने वाला है। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। सबसे पहले ये देखते हैं कि भारत की लीडरशिप कंपनी जो है सुज़लोन, क्या वो वाकई अपने पोर्टफोलियो में रखने लायक कंपनी है या नहीं है। आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, ना ही मैं किसी तरह का रिसर्च एनालिस्ट हूं, ना ही मैं किसी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। सेबी रिसर्च जिस दिन आरए लाइसेंस आ जाएगा उस दिन आपको खुशी खुशी बताएंगे, उस दिन आपके साथ में और सारे काम हम मिलजुल के करेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि दोनों पे ही कंटेंट हम लगातार डालते हैं। जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कंटेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, अदरवाइज हम कोशिश करते हैं कि रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे सुज़लोन की बात करते हैं, पहले चार्ट देख लेते हैं। चार्ट के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा खासा करेक्शन 80 रुपीज के आसपास से करेक्शन होता होता 53 के आसपास का बॉटम बना। अब यहाँ पे जाके जो चीज दिखाई दे रही है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि थोड़े से बायर आते दिखाई दे रहे हैं। बाइंग सेलिंग लगातार से चलती रही है। आरएसआई के ओवरसोल्ड जोन से स्टॉक ने एक शार्प रैली दी है और अपर सर्किट लगा रहा है। तो यहाँ पे लगातार 3 दिन से आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया रैली है और 53 के आसपास काई लगाने के बाद में 62 तक बहुत शानदार रैली। ये स्टॉक 10% से ज्यादा की रैली यहां से बॉटम से कर चुका है। तो क्या ये जो फॉल है ये पूरा होने वाला है? इसका असली अगर टेक्निकल ब्रेकआउट हो और 64 रुपीज से पहले इसका टेक्निकल ब्रेकआउट नहीं हो और वो भी रीटेस्ट करने के बाद जाना चाहिए, तो आपको सेफ सिग्नल मिलना चाहिए कि हाँ हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो देश की दिग्गज कंपनी इसके बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ के आसपास कंपनी पहुंचने वाली है। 84,000 करोड़ की मार्केट कैप है। जब ये 80 रुपीज के आसपास का भाव था, 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप इसने पार कर दी थी। उस समय हमने इसको सेलिब्रेट करने के लिए वीडियो भी बनाई थी, है ना। 24.9% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 28% का रिटर्न ऑन इक्विटी,
फैंटास्टिक। ये जो स्टॉक काफी एक समय 250 के आसपास चलता था, मैंने उस समय भी कहा था, भाव था 7 से 8 रुपए के आसपास में, पी था 250 रुपए के आसपास में, मैंने उस समय भी कहा था पी सब सेटल हो जाते। पी एक क्राइटेरिया नहीं हो सकता कि बाजार में वो स्टॉक महंगा है या सस्ता डिफाइन करने के लिए। तो यहाँ पे 85 के आसपास पी आ चुका है, इंडस्ट्री पे 63 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री भी प्राइस है, थोड़ी सी महंगी इंडस्ट्री तो है, ध्यान रखिए, क्योंकि विंड मिल एक ऐसी चीज है जो घर में बना सकते हैं ना, ये इसके लिए स्पेस चाहिए, स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए, स्पेशल मास्टरी चाहिए, और सुज़लोन इसमें एक दिग्गज प्लेयर हमारे हिंदुस्तान का है, आपको समझ आना चाहिए। जो डेट है, डेट कुछ भी नहीं है, 277 करोड़ के आसपास में डेट है। एक समय डेट 20,000 करोड़ के ऊपर में था जिस समय सुज़लोन बर्बाद हो गई थी। जर्मनी की कंपनी के साथ ऐसा बिजनेस डील हुआ जिसने इसको बिल्कुल खराब कर दिया। तुलसी तांत्रिक जी के जाने के बाद में इस कंपनी में थोड़ा रिवाइवल दिखाई दे रहा है, ये कंपनी उनको ट्रिब्यूट देती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो इस न्यूज की मैं बात कर रहा हूँ, इस न्यूज की अगर बात करें उससे पहले एक बात देख लेते हैं कि क्या हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो प्रॉमिसिंग दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। रिजल्ट की अगर बात करें, मैंने आपको पहले भी इसके ऊपर चीर फाड़ एनालिसिस करके दी। ये 2880 करोड़ का जो रिजल्ट था, इसमें स्पेशल इनकम थी 2739 करोड़ की। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो रिजल्ट थे वो 100 करोड़ का हमारे पास में रिजल्ट था। 100 करोड़ से हुआ 660 करोड़, अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 960। रिजल्ट बहुत ही शानदार है इस कंपनी के, आप देख सकते हैं फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। क्वार्टर्स की बात करते हैं, क्वार्टर और क्वार्टर भी अगर कंपनी देखिए लगातार 200-250 करोड़ का हर क्वार्टर कंपनी कर रही है, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं हो सकती, कंपनी स्टेबल बिजनेस करती हुई आ रही है। अब उस स्टेटमेंट की बात करते हैं कि भैया सुज़लोन के सीईओ ने कह क्या दिया, सुज़लोन के सीईओ क्या कह रहे हैं। सुज़लोन के जो ग्रुप सीईओ हैं मिस्टर जेपी चलसानी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुज़लोन ग्रुप, इनकी एक स्टेटमेंट बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्टेटमेंट मुझे दिखाई दे रही है। इनका कहना क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। विंड एनर्जी एट इट्स पीक, विंड एनर्जी एट इट्स पीक अपने चरम सीमा पे है, विद 8 more years ऑफ ग्रोथ। सुज़लोन ग्रुप सीईओ मतलब उनको लगता है कि अगर 2024 में अगर बैठे हैं, 2024 ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, हम बात करते हैं 2025 से पकड़ लेते हैं, तो मोटा मोटा कम से कम 8 साल, मतलब 2030 से लेकर 2033 तक अगर हमको ये लग रहा है कि सीईओ साहब का कहना है कि भैया अभी तो शुरुआत है, पीक पे है, कम से कम 8 साल और हैं, तो आप सोच सकते हैं 8 साल के अंदर में हम शायद जिस हिसाब से सोलर को अडॉप्ट कर रहे हैं उसके बीच हम विंड एनर्जी को अडॉप्ट करते हुए दिखाई देंगे। और मुझे लगता है कि जहां आपने बहुत बड़ी बड़ी विंड टर्बाइंस देखी हैं विंड एनर्जी को लेके, वहीं सुज़लोन मुझे लगता है कॉम्पैक्ट टर्बाइंस भी लेके आने वाली है। कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि आपकी जो विंड एनर्जी टर्बाइंस है वो सड़कों पर लगती हुई दिखाई देंगी, जैसे आपने शायद विदेशों में देखा हुआ, वो आपके घरों की छतों पर लगती हुई दिखाई देंगी, शायद समुद्र में लगती हुई दिखाई देंगी। तो आने वाले टाइम में ऐसी कंपनी के जो फ्यूचर हैं, जो स्पेशलाइज इस बिजनेस के अंदर में, खासकर सुज़लोन एनटीपीसी के साथ काम कर रहा है, सुज़लोन अडानी के साथ काम कर रहा है, सुज़लोन बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट बनने वाला है, ध्यान रखना। तो किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस प्योरली सोचने से पहले आप सोच लीजिए, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग का डिसीजन लेने से पहले आप ये सोचिए कि 50 रुपए का सुज़लोन क्या आपको ओवर प्राइस लग रहा है। अगर आपको लगता है वाकई 20 रुपए आ जाएगा तो वेट कीजिए, अगर आपको लगता है यहीं से भाग जाएगा तो ले लीजिए, आपकी मर्जी है। इतना स्टडी तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फाइनली आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि आपको सुज़लोन कैसा लगता है, आपको वैल्यूएशन सही लग रही है या खराब लग रही है, ओवर प्राइस लग रहा है या ओवरसोल्ड लग रहा है, आपका क्या कहना है। आप सुज़लोन को कितने साल के लिए ट्रैक करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, मुझे भी बताइएगा, ताकि मुझे समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स सुज़लोन के बारे में क्या सोचते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सबके पास कंटेंट टाइम से पहुंच सके। और हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए हमारे किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हैं आप उनको ही यूज कीजिएगा, किसी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़िएगा। स्टे सेफ, स्टे प्रोटेक्टेड, बाय बाय, जय हिंद।